हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। राम की दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो रोज की तरह आज फिर हम एक बहुत ही अच्छी फैमिली स्टोरी आप सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं। आप इस स्टोरी को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए और अगर आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। तो चलिए अपनी स्टोरी को शेयर करते हैं। एक गांव में दो सगे भाई भाई रह रहे थे। तो जो बड़ा भाई था उसकी आर्थिक स्थिति कुछ कमज़ोर होगी घर गृहस्थी के चक्कर में। तो उसने कुछ पैसे किसी पता उधार ले लिए, गांव में थे किसी पता उधार ले लिए। उनका बाप इस दुनिया को छोड़ कर चला गया था। दो भाई थे बस वे घर में। तो दोनों के दोनों अलग अलग हो रहे थे। बड़े का भी अलग घर था और छोटे का भी अलग घर था। दोनों की शादी भी और थे, बाल बच्चे भी थे। तो बड़े वाले ने कुछ पैसे उधार ले लिए क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। तो उसने जितना भी टाइम का वादा धर रखा था, जिस पे पैसे लिए थे, उस तय 1 महीना पहले ही वो अपने पैसे लेने के लिए उनके घर पर आ गया। 5-4 आदमियों को ले रहा वो अपनी साथ और लाठी डंडे ले रहा। कहने लगा या तो तू आज गेट खोल दे या आज हम तेरी धुनाई करेंगे। तने अभी तक हमारे पैसे नहीं दिए। तो भाई वो बड़े वाला भाई और उसकी पत्नी बैठे थे घर में, वे आपस में अपने घर का काम कर रहे थे। तो वे कहने लगे अब भाई भी तो हमारे पैसे में 1 महीने का टाइम है और यूँ तो अभी लेना गया। लेकिन उन्होंने गेट नहीं खोला क्योंकि वे बाहर लठ ले खड़े थे। तो वे अपनी नूही कुछ इंतजाम कर रहे थे। भाई उसकी पत्नी अपने सोने चांदी के जेवर काट के अपने पति को देने लगी क्योंकि पति की इज्जत है तो बढ़िया कुछ नहीं होता। इस सोने चांदी के जेवर का क्या करेगी जब पति की इज्जत जान लग रही हो। तो नूही बराबर में दूसरे घर में उसका भाई रह कर था। भाई और उसकी पत्नी खड़ी थी छत पे। वे छत पे तो सारा तमाशा देख रहे थे। तो जो वो छोटा भाई था वो कहने लगा अपनी पत्नी से, आज तो मुझे खूब मज़ा आ रहा। आज तो भाई की अच्छी धुनाई होगी, गेट खोल तू ही। और जब इसके पैसे पड़ने बस की ना थे तो पैसे लिए क्यों थे। आज तो मैं खूब तमाशा देखूंगा और गम भी तमाशा देखेगा। तो इतने में उसकी पत्नी बोली छोटे वाले की, कहने लगी तुझे शर्म भी आ रही है सब बात कह तू। है तो तेरा बड़ा भाई, हो तो तुम एक बाप की औलादी। आज बड़े भाई का तमाशा लिखने लग रहा तो तुझे मजा आ रहा। उसका पति बोला वो छोटे वाला भाई, कहने लगा कुछ दिन पहले ने मेरा थप्पड़ मारे थे और जब तो मैं बदला ले नहीं पाया और आज मैं इसका खड़ा होकर तमाशा देखूंगा, खूब हंसूंगा। पहले कुछ दिन पहले ने मेरी बेइज्जती करी थी। उसकी पत्नी बोली बेइज्जती किस बात पर करी थी तो जनु पता होना चाहा। जीव तन्ने दारू पी पी के आकर था तू घर में, तन्ने ड्रामा काट रखा था और सब आस पड़ोस के सब तेरे भाई को ही कहे थे क्योंकि वो घर में बड़ा है और वो बेइज्जती महसूस करा था। और वो तेरा घर सही तरीके से चलता रहे, तेरे बाल बच्चे सब वीरान थे, तू दारू पी के आकर था। तो वो तुझे नहीं तो समझावा था तू दारू पीनी छोड़ दे और जब तन्ने नहीं छोड़ी तो फिर उसे तेरा रैपटे ही मारने पड़े। तो उसका बदला तू आज उसका तमाशा लिखने लग रहा, आज ले रहा उसका बदला। ये तेरी बात ठीक नहीं है। उसकी बेइज्जती नहीं है तेरे भाई की, इसमें तेरे सारे परिवार की बेइज्जती है, तेरी भी बेइज्जती है जो वे लठ लेकर घर पे आ रही और तेरे भाई भाभी को पीट कर जाओगी। नू ना मानी उनकी बेइज्जती, सारे परिवार की बेइज्जती। तो उसे कुछ थोड़ी बहुत शर्म सी आई। वो कहने लगा तो अब क्या करें, अपने भाई की बेइज्जती बचाने के लिए हमें क्या करना चाहा। उसकी पत्नी बोली अब टाइम तो रहा नहीं, ये घर पर आ गई, ऐसा कर एक हाथ में तू लठ उठा ले और एक हाथ में मैं लठ उठाऊँ और जितने भी घर में रुपये हैं सारे ले ले। बस उनके घर में 1 लाख रुपए रखे थे और एक ले लिया उन्होंने लठ हाथ में। इधर जो वो बड़ा भाई था और उसकी पत्नी थी वे घर में सोने चांदी की जितनी भी चीज़ भी थी सब इंतजाम करने लग रहे थे। उनको भाई नहीं तो ये हमारे सिर सर फोड़ के जाओगे, लठ लठ ले रहे तो और तगद्दा दे रहे पैसों का, या तो गेट खोल दे या आज यहाँ खून बहेगा। इसी चिंता में बैठे थे बेचारे, गेट भी नहीं खोल रहे थे। तो उधर से अपने गेट खोल कर वे छोटे वाले भाई भाभी आ गए। तो वे कहने लगे रहे थारी हिम्मत कुकर होगी मेरे भाई के गेट में यहाँ लठ लेकर खड़े होने की। कहने लगे हमने इससे पैसे दे रखे रीना, हमारे अभी तक पैसे नहीं दिए। तो उनकी अपने छोटे भाई भाभी की आवाज़ सुन के वो बड़ा भाई कहने लगा छोटा भाई आ गया, अरे हमें कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इतना सुन तू ही उन्होंने भी गेट खोल के बाहर आ गई।
तो वे जो छोटे भाई भाभी थे वे कहने लगे थारी हिम्मत कुकर होगी हमारे भाई का खून बहाने की, और आज तो खड़े हो गए यहाँ के, और आज के इतना बाद में दिखाई भी ना दे जाइयो, और बता कितने पैसे है तेरे। कहने लगे इतने पैसे है भाई हमारे तो उन्होंने 1 लाख रुपए बैठे थे उनके, 1 लाख रुपए छोटे भाई ने उनके हाथ में थमा के नको या तो लिकड़ लो, और नहीं तो इब्जा थारा हम सिर सर फोड़ देंगे, तुमने बहुत गलती करी, जब थारे 1 महीना रह रहा पैसों का तो थारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। तो वे तो चले गए अपने पैसे लेकर, उनके तो पूरे पैसे मिल गए। तो दोनों भाई आपस में गले मिले, और छोटे भाई ने बड़े भाई तो अपनी गलती मानी कि मैं तुमने मेरा सही रास्ते पे चलने के लिए रहते मारे थे मुंह पे, और मैं आपसे नाराज हो गया था। और इस कहानी में उनकी पत्नियों ने भी समझदारी तक काम लिया, जो दोनों दोनों भाई आपस में दुश्मन बन चुके थे उन्हें दोनों को अपनी समझदारी तक एक दूसरे से मिलाया, और जो उन पे एकदम परेशानी पड़ी बड़े भाई पे, उनका साथ देने के लिए एकदम खड़ी होगी। नहीं तो आज के टाइम में तो ना भाई साथ देते और ना भाई की पत्नी साथ देती। और अगर भाई भाई आपस में एक साथ खड़े हो जा तो बार वाले की हिम्मत नहीं पड़ती घर पे गलत निगाह मारने की। तो यहीं पर करते हैं अपनी कहानी का एंड, मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।